हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम एक्सरसाइज 5C कर रहे हैं, मतलब थर्ड एक्सरसाइज। इसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। द 12th टर्म ऑफ एन ए पी इज -13, मतलब T12 की वैल्यू कितनी है -13, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब S4 की वैल्यू है 24। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। T12 की वैल्यू -13 है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस एन माइनस वन, 12 माइनस वन कितना हो जाएगा 11, और इंटू डी इक्वल टू कितना है -13। ओके, इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे 1। फिर हमको क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना है 24। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, S4 इक्वल टू गिवन है 24। तो एस एन का फॉर्मूला है n/2, एन की जगह कितना है 4/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन, मतलब n की जगह 4 है, 4 माइनस वन, 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 3, और इंटू डी इक्वल टू कितना 24। ओके, 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। 2 मल्टीप्लाई में है 2a प्लस 3d की, कहाँ जाएगा 24 के डिवाइड में, तो 2a प्लस 3d और 24 के डिवाइड में कितना आएगा 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब जब हमें दो इक्वेशन दी होती है तो हम माइनस करके किसी एक को काटते हैं और दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ओके, तो लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 11d इक्वल टू -13। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2a प्लस 3d इक्वल टू 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 11d और यहाँ पर 3d, कम से कम कोई सा एक इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, 2 की 11 में मल्टीप्लाई 22d, और -13 में करेंगे तो माइनस के 26d। अब इसको माइनस करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है कि 2 की मल्टीप्लाई है इसमें, तो ये क्या है 2a है और माइनस के 2a, ये कट जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 11d और ये कितने हैं माइनस के, 2 की मल्टीप्लाई 11d में होगी तो कितना हो जाएगा 22d और माइनस के 3d, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 19d प्लस के। ठीक है, ओके, इक्वल टू ये कितने हैं 32 जा 26, माइनस के 26 और प्लस के 12, सॉरी ये भी कहाँ के हो गए हैं, ये भी माइनस के हो गए, क्यों माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस के 26 और माइनस के 12, तो ये हो जाएंगे माइनस के 38। ओके, 19 का आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38, माइनस के 2 हो जाएगा, 19 2 जा 38। डी की वैल्यू -2 है। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 11d इक्वल टू माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये देखिए। ओके, अब a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, a प्लस 11, d की वैल्यू क्या है माइनस के 2 इक्वल टू क्या है माइनस के 13। ओके, a प्लस यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, माइनस के 22 हो जाएंगे इक्वल टू माइनस के 13। ओके, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 22, माइनस के इधर आकर हो जाएंगे प्लस के और माइनस के 13। तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो सम ऑफ 10 टर्म्स, एस एन का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है, एस एन होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो S10 क्या हो जाएगा n/2, 10/2
इंटू 2a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 मतलब 10-1 कितना हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -2। ओके, 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 प्लस के 9 और माइनस के 2 तो -9 2 जा 18। ओके, 5 मल्टीप्लाई 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0, और 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्या है 0 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182, मतलब S7 की वैल्यू क्या है 182। इफ इट्स फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5 फाइंड द एपी। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है T4 और T17 का रेशियो क्या है 1/5 है। एपी हमको फाइंड करनी है, S7 182। SN का फॉर्मूला आप याद रखिए, SN सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके। तो S7 हमको निकालना क्या हो जाएगा n/2 मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह क्या है 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 और इंटू डी इक्वल टू कितना है 182। ओके ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। ओके, क्या करेंगे 7/2 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा a बचेगा प्लस 2 3 जा 6 डी इक्वल टू 182। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 3d की मल्टीप्लाई में 7 है, 7 कहाँ जाएगा 182 के डिवाइड में a प्लस 3d। ओके, ये 7 जाएगा 182 के डिवाइड में। ओके, तो a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 4 बचेगा, हो जाएंगे 42, 7 6 जा 42। ओके, ये इस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1। ओके ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है T4 और T17 का रेशियो, T4 और T17 का रेशियो हमको गिवन है 1:5। ओके, तो T4 का मतलब क्या है a प्लस 3d, a प्लस n-1 करेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा और इंटू डी अपॉन T17 का मतलब क्या है a प्लस डी के पास एक कम कर देते हैं, 17 है तो 16d इक्वल टू 1/5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे a में तो क्या हो जाएगा 5a। ओके 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 5a प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3d में तो 5 3 जा 15d इक्वल टू a प्लस 16d की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस 16d ही आ जाएगा। ओके, 15d उधर चला जाएगा, 5a ये हो जाएगा 5a माइनस a इक्वल टू 16d माइनस 15d, d की टर्म d के पास 5a माइनस 4a कितना बचेगा 5a माइनस 1a कितना बचेगा 4a, 16d माइनस 15d कितना बचेगा d बचेगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 4a। तो इसको पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 26। ओके, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, d की रखेंगे। a प्लस 3 d की वैल्यू क्या है 4a, तो d की जगह रख दिया 4a इक्वल टू 26। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 3 जा 12a इक्वल टू 26। 12a और 1a कितना हो जाएगा 13a इक्वल टू 26। ओके ओके ओके, तो 13 से हम क्या करेंगे 13 मल्टीप्लाई में है कि क्या हो जाएगा 26 के डिवाइड में जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 से 26 को डिवाइड करेंगे 13 2 जा 26, a की वैल्यू क्या है 2।
अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें पता है, वी नो, क्या है, वी नो डी इज इक्वल टू 4a। डी इज इक्वल टू क्या है, 4a। तो डी इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 जा 8, डी की वैल्यू 8 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, ए पी। सो ए पी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 में डी की वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 10, फिर डी की वैल्यू ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर डी की वैल्यू ऐड करेंगे 26, और ये हमारी क्या आ जाएगी, ए पी आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज -81, मतलब S9 की वैल्यू कितनी है 81, एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स इज 400, मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स कितना है 400 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमें पता है सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है 81 है, और सम ऑफ 20 टर्म्स कितना है 400 है। तो सबसे पहले यहाँ से एक इक्वेशन निकालते हैं। S9 क्या हो जाएगा, n/2, 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, और d इज इक्वल टू गिवन है 81। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 9/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा ए बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 4 जा 8, 4d हो गया इज इक्वल टू 81। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9a प्लस 4d की मल्टीप्लाई में है 9, कहाँ जाएगा 81 के डिवाइड में जाएगा, तो 81 के डिवाइड में जाएगा 9 से कितने होते हैं 81 होते हैं, तो ये इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे। S20 की वैल्यू कितनी है 400, तो n/2 करेंगे 20/2 इंटू 2a प्लस n-1, 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, और इंटू में d इज इक्वल टू कितना है 400। ओके, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2a प्लस 19d, ओके इज इक्वल टू 400। 2a प्लस 19d के मल्टीप्लाई में है 10, कहाँ जाएगा 400 के डिवाइड में, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 400 के डिवाइड में आएगा 10, तो कितना बचेगा 40। इसको इक्वेशन ऐड कर लेंगे सेकंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे। तो पहले जिस जो इक्वेशन है उसको पहले लिखेंगे, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 40। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 9। तो जब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो कम से कम या तो a या d कोई सा एक इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 4 है, तो जिसको भी आसान हो उसको इक्वल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, तो 2a प्लस के और 2a माइनस के कट जाएगा। ओके, ये 19d है प्लस के, और ये 2 4 जा 8d है माइनस के, 19d माइनस के 8d कितना बचेगा 11d। ओके, इज इक्वल टू ये कितने हैं 40 है, और ये 2 9 जा 18 है माइनस के, 40 में से 18 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा। ओके, 11 से 11 d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/11, d की मल्टीप्लाई में 11। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 2 जा 22, d की वैल्यू 22 आ गई, सॉरी 2 आ गई। ओके, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी चॉइस है। तो इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है a प्लस 4d इज इक्वल टू 9d। ओके, a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 9। ओके, a प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 9, 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 9 - 8 कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके,
ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है। हमें क्या फाइंड करना है, ए और डी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमें। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29 भी इजी है। सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49, मतलब S7 की वैल्यू कितनी है, 49 है। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स, S17 की वैल्यू कितनी है, इज 289 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, Sn की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। Sn का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए S7 कितना है, 49, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, S7 n/2 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह 7-1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू डी इजक्वल टू कितना है, 49। ओके, 7/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, a प्लस 2 3 जा 6 3d इजक्वल टू 49। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 3d के मल्टीप्लाई में है 7, a प्लस 3d के मल्टीप्लाई में 7 है तो कहाँ जाएगा, 49 के डिवाइड में। जब 7 49 के डिवाइड में जाएगा तो 7 7 जा कितने होते हैं, 49। ओके, इक्वेशन कितनी लेट कर लेंगे, 1। अब एक इक्वेशन यहाँ से पता करेंगे, S17 इजक्वल टू 289, तो S17 n/2 Sn का फॉर्मूला इंटू 2a प्लस n-1, 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16, 17 माइनस n-1 इंटू डी इजक्वल टू 289। ओके, 17/2 मल्टीप्लाई, 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन चला गया, a बचेगा प्लस 8, 16 में से 2 कॉमन जाएगा, 2 8 जा 16 8d इजक्वल टू 289। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई में है किसकी, a प्लस 8d की, कहा जाएगा 289 के अपॉन में 17। ओके, a प्लस 8d इजक्वल टू कितना आएगा, 17 से 289 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, इसको इक्वेशन लाइट कर लेंगे सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो सेकंड में फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, सेकंड क्या है, a प्लस 8d इजक्वल टू 17, और फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इजक्वल टू 7, माइनस करेंगे तो a प्लस का a माइनस का कट जाएगा, 8d प्लस के और 3d माइनस के, तो कितना बचेगा, 5d इजक्वल टू 17 और माइनस के 7 कितना बचेगा, 10। ठीक है, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। d की वैल्यू 2 है, इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इजक्वल टू 7, a प्लस 3d की वैल्यू 2 इजक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इजक्वल टू 7, 6 प्लस के हैं उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 6 कितना बचेगा, 1। ओके, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, हमें क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। Sn फाइंड करना है तो क्या होगा, Sn इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n/2 इंटू 2a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। ओके, सोल्व करेंगे, n/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई n में करेंगे कितना हो जाएगा, 2n, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे माइनस के 2 हो जाएगा। ओके, प्लस के 2 और माइनस के 2 कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, n/2 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, 2n। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म्स
कितना आ जाएगा, n मल्टीप्लाई n, ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू है n स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज APs बी 3 and 8 रेस्पेक्टिवली। उन दोनों AP के जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और 8 है। सबसे पहले वाले को, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम A1 मान लेंगे और सबसे छोटा होगा उसको A2 मान लेंगे, ताकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। दोनों AP के हमें फर्स्ट 50 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, ये देखिए हमें वैल्यू गिवन है वो हमने लिख लिया है। ओके, लेट कॉमन डिफरेंस फॉर द बोथ AP क्या है, D है। तो जो बड़ी वैल्यू है कि उसको A1 और जो छोटी वैल्यू है इसको 8 और 3 मान लिया, ठीक है। ओके, सम ऑफ फर्स्ट AP क्या मान लेंगे, S50। सम ऑफ सेकंड AP क्या मान लेंगे, S-50। हमें दोनों AP के 50 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो S50 माइनस S-50। ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n/2 50/2 अपॉन A, पहले A1 A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू क्या है, n की जगह क्या लिखेंगे हम, n-1, n की जगह क्या है 50 है, तो n की जगह लिखेंगे 50 -1 इंटू D की वैल्यू दोनों में सेम है, माइनस S-50 n/2 50/2 इंटू 2A2। सेकेंड AP का क्या है, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 50-1 इंटू D। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, D है। ओके, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25। ओके, 25 मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 प्लस 50-1 इंटू D कितना हो जाएगा 49D माइनस 25 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 50-1 49 इंटू D। ओके, 25 इस पार्ट में भी है और 25 इस पार्ट में भी है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा 16 प्लस 49D। अच्छा, बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्लस के हैं, काय के हो जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 49D। 25 कॉमन चला गया बाहर। ओके, यहाँ पर देखिए 49D प्लस के हैं और 49D माइनस के हैं, ये कट जाएंगे 49D। ओके, ये क्या बचेगा 25 मल्टीप्लाई 16 माइनस 6 कितना बचेगा 10। ओके, 25 और 10 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 250, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।